नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के वर्कबुक में कार्यपत्रक नंबर 5 की चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षारक विलयन में उत्पन्न करता है, यानी क्षारक जो विलयन है उसमें कौन से आयन हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो क्षारक विलयन के अंदर OH माइनस आयन है वो उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारक किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो क्षारक को हमें परिभाषित करना है कि क्षारक किसे कहते हैं। तो क्षारक वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो लाल लिटमस को नीला करते हैं। जो लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं, नीला करते हैं। और जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। जैसे KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्षारक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों। साधारण जो डिस्टिल वाटर या आशुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, जबकि यदि उसके अंदर अम्ल डाल दिया जाए, क्वेश्चन को समझना है अपने को, यदि उसमें अम्ल डाल दिया जाए तो वो विद्युत का चालन करता है, क्यों। क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि वो जल को आयनीकरण कर देता है और आयनीकरण करने से जल में H+ आयन उत्पन्न होते हैं और आयन है वो विद्युत का चालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल में अंतर लिखिए। यानी प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। पहले तो बात करते हैं कि अम्ल क्या है। तो जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल में ही प्रबल और दुर्बल। तो प्रबल वो होते हैं जो पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनीकृत होकर के H+ आयन देते हैं, वो प्रबल अम्ल होते हैं। और दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो अंशतः या कम है वो आयनीकृत होते हैं, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत होकर H+ आयन बनाते हैं, जो जल के साथ H+ आयन मिलकर के HO3O+ आयन या हाइड्रोनियम आयन बनाता है, वो प्रबल अम्ल है। जैसे HCl है, HNO3 है। दुर्बल अम्ल है वह अम्ल जो जल में आयनीकृत तो होता है लेकिन अंशतः होता है, यानी कम मात्रा में होता है और होकर के H2O से H+ आयन मिलकर के वही HO3O+ या हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। देखिए ये समझने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को आपस में मिलाते हैं तो उनका pH कितना होगा। यदि अम्ल प्रबल है और दुर्बल क्षार है, दोनों को आपस में मिलाते हैं, यदि प्रबल अम्ल और प्रबल ही क्षार होता है तो उदासीन हो जाते हैं, लेकिन अम्ल है वो प्रबल है, क्षार है वो दुर्बल है, तो किसका गुण ज़्यादा है, अम्ल का गुण ज़्यादा है। इसलिए विलयन है वो अम्लीय प्रकृति का होगा। तो अम्लीय प्रकृति का होगा तो उसकी pH कितनी होगी, उसकी pH है वो 7 से कम होगी। नेक्स्ट देखिए, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक दोनों प्रबल प्रबल है, दोनों को मिलाएंगे तो विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो pH का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रबल क्षारक। क्षारक है वो प्रबल है, अम्ल है वो दुर्बल है। इसका मतलब जो विलयन बनेगा वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो क्षार की pH कितनी हो जाएगी, 7 से अधिक। तो कौन सा होगा, ग्रेटर देन 7 pH हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के काटने पर जलन वाले दर्द का अनुभव कौन से अम्ल के कारण होता है। तो ये फार्मिक अम्ल के कारण होता है, जिसका IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं।
बेकिंग सोडा केवल सूत्र पूछा है, जिसको हम कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दो प्रबल क्षारकों के उदाहरण दीजिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब प्रबल क्षारक हैं। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और उपयोग लिखिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार इसका रासायनिक सूत्र है वो बोर्ड के अंदर पूछा गया है। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, ये विरंजक चूर्ण है जो रंग उड़ाने के लिए काम में लिया जाता है कागज़ फैक्ट्री, वस्त्र फैक्ट्री के अंदर, और पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए भी काम में लिया जाता है। तो फर्स्ट इसका उपयोग है, ये वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र व लेनिन के विरंजन के लिए यानी रंग उड़ाने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है कागज़ फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा का विरंजन यानी कलर है उड़ाने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है पानी, पीने के पानी का जीवाणु मुक्त करने के लिए काम में लिया जाता है और रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक के रूप में काम में लिया जाता है। और पांचवा यदि आप और लिखना चाहें तो ये औषधि के रूप में भी काम में लिया जाता है। ये था कार्यपत्रक नंबर 5। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और किसी एक दोस्त के पास शेयर जरूर करें ताकि किसी न किसी एक स्टूडेंट को आपके माध्यम से हेल्प मिल सकती है। थैंक यू।